विश्वगुरु के राज में अब तक आपने पेपर लीक की खबरें खूब सुनी, लेकिन पहली बार नीट जैसे पेपर में भी धांधली हो गई। 4 जून को लोगों को लग रहा था कि मतगणना में धांधली हो सकती है, लेकिन धांधली तो हुई थी कहीं दूसरी जगह। जब मतगणना के शोर में गठबंधन का ड्रामा चल रहा था, मीडिया गठबंधन में व्यस्त था, उस दौरान 1563 छात्रों के भविष्य के साथ खेला हो गया या यूं कहिए कि खेला कर दिया गया। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि बात नीट परीक्षा की चल रही है। इस साल 5 मई को नीट की परीक्षा आयोजित हुई और 4 जून को एनटीए ने रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट के साथ एजेंसी ने कट ऑफ और टॉपर्स भी अनाउंस किए। एनटीए ने बताया कि इस साल का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 720 और टॉपर्स की संख्या 67 है। इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, नीट के छात्रों व एक्सपर्ट्स ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी। इसके बाद मामला तूल पकड़ता चला गया। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, खेल और शिक्षा माफियाओं को समझिए कि कैसे इस देश के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि छात्रों के विरोध के बाद भी जांच समिति इनकार करती रही। जब एनटीए ने टॉपर्स की पीडीएफ अपनी वेबसाइट पर अपलोड की तो छात्रों ने सवाल करने शुरू कर दिए। छात्रों ने एजेंसी से पूछा कि जहां हर साल 1 या अधिकतम 2 टॉपर निकलते हैं, वहीं इस साल कुल 67 टॉपर हैं और इन सभी को परफेक्ट 720 अंक मिले हैं। ये कैसे हुआ? इनमें एक ही एग्जाम सेंटर से 6 टॉपर्स होने की बात भी सामने आई। वहीं छात्रों और एक्सपर्ट्स ने आगे कहा कि इस बार के बहुत से नीट टॉपर्स एक ही सेंटर से हैं और परीक्षा से पहले कई सेंटर पर पर्चा लीक होने की खबर भी आई है कि सीरियल नंबर 62 से लेकर सीरियल नंबर 69 इन सब के जो रोल नंबर्स है ना, वो लगभग सेम है। क्या सेम है? देखो, 23070101668 333 403 460 178 037। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर रोल नंबर सेम है तो यानी कि सेंटर सेम हुआ होगा। अगर सेंटर सेम हुआ होगा तो एक ही सेंटर से 6 नीट के टॉपर कैसे निकाले, मुझे नहीं समझ में। इसके बाद एनटीए ने जवाब दिया कि परीक्षा में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। बस इसी वजह से एनटीए विवाद के घेरे में आ गया। फिर छात्रों ने एनटीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि खास सेंटर्स के स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जबकि पेपर लीक कई सेंटर्स पर हुए थे। एक्सपर्ट्स ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि इस रिजल्ट में 2 छात्रों को, जिनकी रैंक भी 68 और 69 आई है, 718 और 719 नंबर दिए गए हैं, जो कि नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से संभव ही नहीं है। गणित फेल हो गया। 68 और 69 में जो बच्चों ने नंबर मिले हैं, इसको मिले हैं 719 और इसको मिले हैं 718। ये नंबर कैसे हो सकते हैं यार? ठीक है तो +4 करो, नहीं तो -5 करो, मतलब -1। 4 तो खुद भी तो गए, यानी कि ये नंबर गलत है। यानी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, एनटीए को जवाब देना पड़ेगा बिकॉज नीट। इसके बाद नीट के छात्रों ने देश भर में प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। छात्रों के साथ ही एनटीए से फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला समेत कई राजनेताओं ने भी सवाल पूछे। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे ने तो एक वीडियो में दावा किया कि वो नीट 2024 में एनटीए का सबसे बड़ा राज सबूत के साथ पेश कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो में एक ओएमआर शीट शेयर की और कहा कि इसमें कैलकुलेट करोगे तो 368 नंबर आएंगे और एनटीए ने इस बच्चे को रिजल्ट में 453 नंबर दिए हैं, यानी कि कुल 85 नंबर का अंतर, यानी इसे ग्रेस मार्क मिले। 2024 में एनटीए का सबसे बड़ा राज मैं आपको विद प्रूफ इस वीडियो में आप दिखाता हूं। ये एक बच्चा है या बच्ची है जिसके ओएमआर शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस ओएमआर से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्राइवेसी को बचाने के लिए। तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहां पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ। और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट के साथ हुआ है, इसीलिए इस बार कट ऑफ इतना हाई। इसी बीच कुछ छात्रों ने एनटीए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में याचिकाएं दायर करनी शुरू कर दी। 11 जून को नीट एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।
कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम कराया जाए। इस याचिका में कहा गया है कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिया गया है और इसी वजह से 67 स्टूडेंट्स के एक जैसे यानी कि फुल मार्क्स आए हैं। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की भी मांग की गई है। इसके अतिरिक्त कुल छात्रों ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस जारी किया, साथ ही एक याचिका को एक दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगना बनता है। कोर्ट ने कहा कि 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा और 30 जून को रिजल्ट जारी किया जाएगा। इन सब में विडंबना ये देखिए कि भ्रष्टाचार में सबसे आगे खुद को विश्वगुरु घोषित करने वाले पापा ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि उनका मुंह तो सिर्फ अपनी बढ़ाई और कांग्रेस की बुराई करने के लिए ही खुलता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।